हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संध्या। सो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास इंग्लिश बुक का एक सुंदर सी पोम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, इसकी पोएटेस है जिन्होंने बहुत इजी लैंग्वेज में एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी, कैसे वो हंट करते हैं, उनके बारे में बताया है। बहुत सिंपल टू इजी वे में समझने वाली बहुत अच्छी पोएम है आपकी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहा है। If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to go advance a large and tawny beast, if he roar at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. देखिए, इस स्टैंजा में ये बताया है, मतलब पोएटेस ने क्या कहना चाह रही है कि इफ इवन यू शुड गो टू बाई चांस, मान लीजिए कि आप बाई चांस कभी किसी जंगल में ईस्ट की तरफ चले जाएं, तो जंगल इन द ईस्ट यानी ईस्ट की तरफ आपकी जंगल में किसी जगह एंट्री हो जाए, एंड इफ देयर शुड टू गो एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और उस समय आपकी एक टॉनी बीस्ट मीन्स एनिमल्स, जनरली एनिमल्स के लिए यूज हुआ है, और टॉनी इसको बोलते हैं जिनकी येलोस ब्राउन बॉडी होती है ना, उनको बोला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए पोएटेस ने बोला है कि एक बड़ा सा टॉनी बीस्ट आपको मिल जाए, इफ ही रोयर एट यू एज यू आर डाइंग, और वो आप पर दहाड़े जोर से और आपको ऐसा लगे कि बस आप मरने ही वाले हो, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो तुम समझ जाना कि ये किसकी बात हो रही है, ये हमारी बात हो रही है एशियन लायन की। ठीक है, यानी आप जानते हो बेसिकली लायन की इमेजिनेशन करते ही मन में क्या फीलिंग आती है, जंगल का राजा। ऐवी थोड़ी ना बन जाता है जंगल का राजा, यानी वो जंगल का राजा है भाई, अगर उसके दहाड़ से ही क्या हो जाएगा, दिल दहला जाएगा, है ना। तो वो पोएटेस यही कह रही है कि जैसे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा तो उससे क्या आपको होगा, तो आप ऐसा लगेगा कि बस अब मैं क्या हूं, मरने वाला हूं। दैट्स इमेजिन यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो आप ये फील करना कि वो कौन है, जंगल का राजा यानी एशियन लायन है। अब सेकेंड स्टैंडा की बात करते हैं। ठीक है, और इफ सम टाइम्स व्हेन यू रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लो आप झूमते हुए ऐसे जा रहे हो। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी क्या होगा, जब आप ऐसे झूमते हुए जा रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, तो एक नोबल, एक बड़ा सा विशाल सा कोई एनिमल्स आपको मिल जाए विथ ब्लैक स्ट्राइप ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, यानी उसकी बॉडी में वो कैसा एनिमल्स होगा, उसकी येलो बॉडी में ब्लैक स्ट्राइप होगी, लंबी लंबी। ठीक है, जस्ट नोटिस इफ यू ईट्स यू, आपको जैसा ही लगे कि वो आपको खाने वाला है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू टीचर्स। तो सिंपल रूल है, तो सिंपल इट मीन्स आप समझ जाइए कि किसकी बात हो रही है, ये बंगाल टाइगर की बात हो रही है। टीचर्स मीन्स होता है आइडेंटिफाई करना, मतलब किसी के बारे में बताना, मतलब आप समझ जाना कि क्या किसके बारे में बात हो रही है, बंगाल टाइगर की बात हो रही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सांजा के बारे में पढ़ते हैं। whose hide with spots in pepper, as soon as he has left on you, you will know it is the leopard. अब देखिए, if strolling a beast you will, अगर कभी आपको यू चलते हुए कोई एक बीस्ट यानी कोई एक एनिमल्स मिल जाए, whose hide with spot is peppered, यानी जो हाइड मीन्स क्या है, यहाँ पे हाइड मीन्स का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, हाइड मीन्स उसके बॉडी की बात हो रही है। ऐसा एनिमल्स जिसकी बॉडी में स्पॉट्स, एक जैसे स्पॉट्स होते हैं ना, छोटे छोटे डॉट डॉट से स्पॉट्स होते हैं, जैसे कभी आप ऐसे नमक छिड़कते हो ना तो स्पॉट्स ऐसे नहीं पड़ जाते हैं, उसी को कह रहा है पेपर्स, यानी वो पेपर्स उसकी बॉडी में हो, as soon as he has leapt on you, और जैसे ही आपको लगे कि वो आपको लेफ्ट यानी आप पे कूदने वाला, जंप करने वाला है, you will know it is the leopard, तो आप जान जाना किसकी बात हो रही है, वो लेपर्ड की बात हो रही है। ठीक है, that will do no good to roar with pain, he will only laugh and laugh again। अब वो कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे कितने भी दर्द में हो, मतलब इट मीन्स वो आप पे अगर जंप करके आपको क्या करेगा, हंट करेगा, है ना, परेशान करेगा, आप पेन में भरे होंगे, लेकिन उससे कोई, वो तो क्वालिटी है, नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, एनिमल्स के बारे में बता रही है यहाँ पे पोएटेस कि एनिमल्स है तो वो उसका नेचुरल गुण है, तो वो आप उससे फर्क नहीं पड़ेगा आप कितने पेन में हो, लेकिन अगर आप पेन में होगे तो भी वो आपको क्या करेगा, ही विल ओनली लैप एंड लैप, वो आपको लैप ही लैप करेगा, कोई आप उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे लाइन वाली क्लियर, अब आगे पढ़ते हैं। इफ यू
You are walking round your yard. You meet a creature there. अब देखिए यहाँ पे पोएटेस ने अभी तक किसकी बात कर रही थी, बीस्ट की, एनिमल्स की, यहाँ पे अब क्रीचर की बात कर रही है, ठीक है। मैंने एनिमल्स को आइडेंटिफाई किससे किया है, क्रीच से। इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप कभी यार्ड में ऐसे वॉक कर रहे होगे, ठीक है, इस तरह से वॉक कर रहे होगे, यू मीट ए क्रीचर देयर, तो वहां पे आपको एक क्रीचर मिल जाए, हु हग यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर। अब जैसे मान लीजिए कि वो आपको बहुत टाइटली हग कर ले, ठीक है, बी श्योर इट इज ए बियर, तो आप श्योर हो जाना कि किसकी बात हो रही है, ये बियर की बात हो रही है। इफ यू हैव ओनली डाउट्स, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेज, ठीक है। कैरेज मीन्स होता है जेंटली हग करना, ठीक है, जेंटली हग हम किसी को करते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे पोएटेस ये नहीं कहना चाह रही है आपको, जैसे अगर हम बियर की बात करते हैं ना, तो आपको हमेशा ऐसी इमेजिनेशन आती है ना, जैसे मन में बहुत अच्छा सा प्यारा सा फीलिंग आती है, जैसे हम टैडी को हग करते हैं, तो वो चीज नहीं है। यहाँ पे वाइल्ड बियर की बात हो रही है, जंगल वाले भालू की बात हो रही है, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रही है कि वो हग यू वेरी, इतना इतना ज्यादा वो हग करेगा आपको, इतना टाइटली हग करेगा कि आपकी दम ही घुट जाए, ठीक है। इफ यू हैव ओनली डाउट्स, आई गेस, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो कि नहीं भाई ये बियर नहीं है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेज, तो वो आपको बहुत जोर से वो हक करेगा, जिससे आपको मतलब क्या होगा, बहुत पेन होगा, बहुत ज्यादा जोर से हक करेगा। तो वो किसकी बात कर रही है, वो वाइल्ड एनिमल्स बियर की बात कर रही है हमारी पोएटेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे or movies might non-plus the crocodile you always may tell from the hyena thus hyena come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, do to distinguish beasts of prey, इसमें कह रहा है कि पोएटेस बोल रही है कि अगर टू एनिमल्स में डिस्टिंग्विश करना हो तो हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को नहीं मालूम है, ये कह दिया है ओमोवाइस माइट नॉन प्लस, अगर वो नौसिखिया होगा तो टू एनिमल्स में अंतर नहीं बता पाएगा कि कौन कैसा एनिमल्स है, उसको पहचानने में देखिए वो कंफ्यूज हो जाएगा। नॉन प्लस मीन्स होता है कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आगे किस बात के लिए होगा, क्लियर करते हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मीट टेल फ्रॉम द हाइना दस। अब देखिए जो क्रोकोडाइल होता है ना, क्रोकोडाइल के बारे में बोल रहा है, यानी किसमें डिस्टिंग्विश करना है, एक क्रोकोडाइल, हाइना। हाइना क्या होता है ना, स्माइली फेस लेके वो हंट करता है, जब भी रहता है बहुत क्यूट सा लगता है और उसका फेस हमेशा स्माइली करता है। हाइना कम्स विथ मैरी स्माइल्स, ये कह रहा है कि हाइना हमेशा क्या करता है, स्माइली फेस हंट करते समय उसका फेस कैसा रहता है, स्माइली। बट इफ देयर वीप देयर आर क्रोकोडाइल्स, और अगर रोता हुआ चेहरा दिख जाए तो वो किसका होता है, वो होता है क्रोकोडाइल्स का। मगरमच्छ के आंसू के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना। इट मीन्स यहाँ पे पोएटेस यही बोल रही है कि अगर आपको किसी टू कैरेक्टरिस्टिक्स में टू एनिमल्स में अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करने में आपको मतलब दिक्कत हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, तो अगर हंसता हुआ चेहरा हो तो समझ लेना कि वो हाइना है, और अगर रोता हुआ चेहरा हो तो समझ जाना वो क्या है, क्रोकोडाइल्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। The true chameleon is small, a lizard short of things। एक कैमेलियन की बात हो रही है, लिजार्ड की बात हो रही है कि एक ऐसा लिजार्ड आपको दिख जाए, he has not any ears at all, जिसके कोई ears ना हो, and not a single wings, और जिसके कोई wings भी ना हो, ठीक है। If there is nothing on the tree, that is the chameleon you see। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए पेड़ में आपको अगर यदि कोई चीज नहीं दिखाई देती है, ठीक है, देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, मान लीजिए पेड़ में आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, तो दैट इज द कैमेलियन यू सी। इसका मतलब है कि वहां पे क्या है, कैमेलियन है, गिरगिट है। गिरगिट की तरह रंग बदलना तो पता ही है ना स्टूडेंट्स, यानी गिरगिट पेड़ की छाल में बैठ के पेड़ का ही रंग बना के वहां पे होगा, जो आपको दिखेगा नहीं, आपको पता नहीं चल पाएगा कि वहां पे कैमेलियन है। ओके, तो ये आपकी जो पोम है आज आपकी फिनिश होती है, यहीं से आपकी पोम फिनिश होती है। स्टूडेंट्स एक बात आपको कहना है, मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ कि आपके जितने भी जो क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में कर दीजिए, और इसके जो पोएटेस है ये मैं छोड़ती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको पोएटेस बताया है, तो आप पोएटेस आप अपने कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे। स्टूडेंट्स अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।